हेलो, मैं हूं अव्वल। मेरा बॉस घर चला गया है और अब मैं ब्रेक ले सकता हूं, वरना बॉस के होते हुए मेरी जो हालत होती है वो तो आप समझ ही सकते हो। आपने देखा कि मैंने यहां दो बातें कही। अब मैं ब्रेक ले सकता हूं, आप समझ ही सकते हो। दोनों बातों में वर्ड्स एक जैसे हैं। मैं ब्रेक ले सकता हूं, आप समझ सकते हो, पर दोनों बातों के पीछे का कारण अलग है। जब मैंने कहा कि अब मैं ब्रेक ले सकता हूं, तो मेरे कहने का मतलब था कि अब ब्रेक लेना मुमकिन है, पॉसिबल है, क्योंकि बॉस घर चला गया है। मैंने ये नहीं कहा कि अब मैं ब्रेक लूंगा। मैंने फिलहाल सिर्फ इतना कहा कि ब्रेक लेने का मौका है। आप भी बहुत बार सिर्फ पॉसिबिलिटी की ही बात करते हो। कल छुट्टी है, मैं पूरा दिन सो सकता हूं। सोऊं या ना सोऊं वो बाद की बात है। अब मुझे भूख लग गई है, मैं कुछ खा सकता हूं। आज धूप निकल आई है, कपड़े सूख सकते हैं। बीवी मायके गई हुई है, हम पार्टी कर सकते हैं। और जब मैंने कहा कि आप समझ ही सकते हो, तो मेरा मतलब था कि आप में समझने की काबिलियत है, हुनर है, क्षमता है। इसे इंग्लिश में कहूं तो एबिलिटी है। मैं 50 पुशअप्स कर सकता हूं। वो चिड़िया की आवाज निकाल सकता है। मैं उर्दू पढ़ सकता हूं। मेरी बीवी पूरा दिन चपड़ चपड़ कर सकती है। चाहे हमारा मतलब हो किसी काबिलियत से, किसी एबिलिटी से, या फिर किसी कारण कुछ मुमकिन होने से, किसी बात की पॉसिबिलिटी होने से। दोनों ही तरह की बातों को इंग्लिश में कहने के लिए हम सेंटेंस में कैन लगाते हैं। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। वो स्वेटर बुन सकती है, शी कैन निट अ स्वेटर। वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वो हमें हंसा सकता है, ही कैन मेक अस लाफ। मैं थोड़ी देर और इंतजार कर सकता हूं, आई कैन वेट फॉर सम मोर टाइम। मैं कल तुम्हें मिल सकता हूं, आई कैन मीट यू टुमारो। मैं बाद में अपना काम पूरा कर सकता हूं, आई कैन फिनिश माई वर्क लेटर। मैं मस्ती कर सकता हूं, आई कैन हैव फन। जिस तरह से हम सेंटेंस में कैन लगाकर कोई एबिलिटी या पॉसिबिलिटी होने की बात करते हैं, इसी तरह से हम सेंटेंस में कैन नॉट लगाकर कोई एबिलिटी या पॉसिबिलिटी ना होने की बात करते हैं। मैं गिटार नहीं बजा सकता हूं, आई कैन नॉट प्ले गिटार। ध्यान रहे कि जब आप कैन नॉट लिखोगे तो कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं आएगी। इसे शॉर्ट में कांट भी बोला और लिखा जा सकता है। मैं गा नहीं सकता हूं, आई कांट सिंग। बच्चा अभी साफ साफ नहीं बोल सकता है, द बेबी कांट स्पीक क्लियरली येट। मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं ब्रेक नहीं ले सकता हूं, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई कांट टेक अ ब्रेक। मुझे जाना है, सो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, आई हैव टू गो सो आई कांट वेट फॉर यू। इन बातों को अलग अलग टेंसेस में कैसे बोलना है, ये हम देखेंगे इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। पर फिलहाल समझते हैं कुछ और जरूरी चीजें। मैंने आपको बताया था कि हम कैन पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, जब कहना हो कि कुछ मुमकिन है। मैं ब्रेक ले सकता हूं, मेरा ब्रेक लेना मुमकिन है। पर जरा सोचो कि ये ब्रेक लेना मेरे लिए मुमकिन हुआ कैसे। बॉस के चले जाने से यह मुमकिन हुआ। बॉस के जाए बिना क्या यह मुमकिन था? एक तरीका था। बॉस के होते हुए भी मेरा ब्रेक लेना मुमकिन था, अगर बॉस मुझे खुद ही बुलाकर कहता कि तुम ब्रेक ले सकते हो, यू कैन टेक अ ब्रेक। आपने देखा कि यहां क्या हुआ? बॉस ने मेरा ब्रेक लेना मुमकिन कर दिया, जिसे हम परमिशन कहते हैं। बॉस ने मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दे दी। सो हम कैन यूज कर सकते हैं परमिशन देने के लिए। आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो,
यू कैन यूज कैलकुलेटर इन द एग्जाम। आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। या फिर आप कांट यूज कर सकते हो परमिशन ना देने के लिए। आप यहां नहीं बैठ सकते हो। यू कांट सिट हियर। तुम टीवी नहीं देख सकते हो। यू कांट वॉच टीवी। अब मान लो कि मेरे बॉस को खुद से ये ख्याल ना आता कि मुझे बुलाकर ये बोलना है कि तुम ब्रेक ले सकते हो। उस केस में ब्रेक लेना मुमकिन करने के लिए मैं क्या कर सकता था? मैं खुद ही बॉस के पास जाकर उसी बात को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता था कि क्या मैं ब्रेक ले सकता हूं? कैन आई टेक अ ब्रेक? यहां मैंने अपने लिए ही कुछ मुमकिन करवाने के लिए उसी इंसान से पूछ लिया जो ये मुमकिन कर सकता है। इस बात को हम परमिशन लेना कहते हैं। सो हम कैन यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कैन आई से समथिंग? क्या मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूं? कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? क्या मैं कुछ देर बाद आपको कॉल कर सकता हूं? कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम? हो सकता है आपके मन में यह क्वेश्चन आए कि परमिशन देने और लेने के लिए तो मे यूज किया जाता है। असल में परमिशन के लिए पहले सिर्फ मे ही यूज किया जाता था, पर मे बहुत ही फॉर्मल वर्ड है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे परमिशन देने वाले का रुतबा ऊंचा है और परमिशन लेने वाले का रुतबा नीचे। सो अगर आप किसी दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कोलीग या किसी अजनबी से बात करते हुए मे यूज करो तो थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि आपके और उनके बीच कोई रुतबा नहीं आता। आजकल लोग इस ऊंच नीच के फर्क को कम कर रहे हैं और इसीलिए परमिशन के लिए मे की जगह कैन का यूज ज्यादा कॉमन हो रहा है। अब मान लिया कि अगर रुतबे का फर्क नहीं रखना तो परमिशन के लिए मे यूज नहीं करना, पर अगर वैसे ही किसी बड़ी उम्र वाले इंसान से या किसी सीनियर से रिस्पेक्ट देते हुए पोलाइटली, विनम्रता के साथ हमें परमिशन लेनी हो, तब क्या करें? तब आप यूज करोगे कुड। परमिशन मांगने के लिए कुड मे से कम भारी भरकम है और कैन से ज्यादा रिस्पेक्टफुल और ज्यादा पोलाइट। सो अगर आप बैंक में खड़े हो और किसी बड़ी उम्र वाले इंसान से पेन मांगना चाहते हो तो आप कह सकते हो, कुड आई हैव योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? सो आपने देखा कि गलत कोई भी वर्ड नहीं है। जो वर्ड आपको मौके के मुताबिक ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि परमिशन मांगते हुए आप कुड यूज कर सकते हो, पर परमिशन देते हुए कुड नहीं यूज किया जाता। सो अगर आपसे कोई पूछे, कुड आई हैव योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो आप इसका जवाब दोगे, यस यू कैन, यस यू कुड नहीं। मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम परमिशन लेते हुए ही कुड को यूज कर सकते हैं, परमिशन देते हुए क्यों नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारी आगे की बात भी इसी बात से जुड़ी हुई है। पर पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंग्लिश में कुड के 2 रोल हैं। एक कैन की पास्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, जिसकी एग्जांपल्स हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में देखेंगे। और अब दूसरा रोल समझते हैं। कैन का मतलब है कि ऐसा मुमकिन है, पर जब हमें पक्का ना हो कि ऐसा मुमकिन है, जब हमें डाउट हो, हमें शक हो कि ऐसा हो सकता है या नहीं, वहां हम कैन की जगह कुड यूज करते हैं। अब सवाल यह आता है कि कब ऐसा होता है कि हमारे मन में शक हो कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। जब हमें कोई परमिशन देता है तो उस इंसान का मतलब होता है कि अब तुम ये कर सकते हो, अब ये करना मैंने तुम्हारे लिए मुमकिन कर दिया है। परमिशन देने वाला पूरे यकीन के साथ परमिशन देता है, उसमें कोई शक नहीं होता। इसीलिए परमिशन देते हुए हम कैन यूज करते हैं, कुड नहीं। पर जब आप परमिशन मांगते हो तो आपके मन में एक शक होता है कि परमिशन मिलेगी या नहीं। दोस्तों से तो आप हक से कुछ मांग सकते हो, पर जब सामने कोई उम्र में बड़ा हो, कोई सीनियर हो, कोई अजनबी हो, तो हम परमिशन मांगते हुए कैन की जगह कुड लगाते हैं। सो कहने को तो हम कुड को कैन से ज्यादा पोलाइट, ज्यादा रिस्पेक्टफुल मानते हैं और इसीलिए यूज करते हैं, पर असल में टेक्निकल रीजन ये है। हालांकि कैन कुड से ज्यादा कॉमन है और ज्यादा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कब हमें शक रहता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं, यानी कुड का अगला यूज।
जब आप किसी को सलाह मशवरा देते हो तो आप यकीन से नहीं कह सकते कि सामने वाला आपकी सलाह पे अमल करेगा, आपके सजेशन को मानेगा। इसलिए आप कैन की जगह कुड लगाते हो। हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। वी कुड स्टडी टुगेदर। तुम ये बैग खरीद सकते हो। यू कुड बाय दिस बैग। हम कल मूवी देख सकते हैं। वी कुड वॉच अ मूवी टुमारो। वो डॉक्टर को दिखा सकता है। ही कुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ख्याली बातें, मनगढ़ंत बातें या काल्पनिक बातें यानी इमेजिनरी सिचुएशंस, इन्हें बोलते हुए भी हम कैन की जगह कुड लगाते हैं क्योंकि इनके मुमकिन होने के चांसेस कम या ना के बराबर होते हैं। काश मैं उड़ सकता। आई विश आई कुड फ्लाई। काश तुम मुझे समझ सकते पर नहीं समझ सकते हो। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। काश मैं दीपिका से शादी कर सकता। आई विश आई कुड मैरी दीपिका। काश तुम सच्चाई देख पाते। आई विश यू कुड सी द रियलिटी। जैसे कि मैंने बताया, हम कैन की जगह कुड यूज करते हैं उन बातों के लिए जहां हमें पक्का नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी होती भी है और नहीं भी। शोर मत करो, बच्चा उठ सकता है, उठ भी सकता है और नहीं भी। डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी कुड वेक अप। इन सेंटेंसेस में हम कुड या माइट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का वही मतलब है कि शायद ऐसा हो सकता है। इस चाकू से तुम्हें चोट लग सकती है। यू कुड हर्ट योर सेल्फ विद दिस नाइफ। ध्यान से गाड़ी चलाओ, ब्रेक फेल हो सकती है। ड्राइव केयरफुली, द ब्रेक्स कुड फेल। हिंदी में बोलते हुए मैंने ब्रेक कहा और इंग्लिश में ब्रेक्स। ऐसा क्यों? इंग्लिश में बोलते हुए जब हम पूरे ब्रेक सिस्टम की बात करते हैं तो उस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ब्रेक नहीं होती, टायर के दोनों तरफ ब्रेक्स होती हैं। इसीलिए हम ब्रेक का प्लूरल ब्रेक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कई बार कोई कंडीशन, कोई शर्त पूरी होने पे ही दूसरा काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि यकीनन वो काम हो सकता है। एक शक है कि अगर वो शर्त पूरी ना हुई, अगर वो कंडीशन मीट ना हुई तो वो काम नहीं हो सकता। इसीलिए इन सेंटेंसेस में हम कैन की जगह कुड लगाते हैं। अगर तुम लॉटरी टिकट खरीद लेते हो तो तुम खुशकिस्मत हो सकते हो भी सकते हो और नहीं भी। इफ यू बाय अ लॉटरी टिकट यू कुड बी लकी। यहां भी हम कुड और माइट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा मतलब यही है कि अगर ऐसा हो जाए तो शायद ऐसा हो सकता है। अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड गेट अ प्रमोशन। अगर आप दवाइयों का इंतजाम कर दो तो हम मरीज को बचा सकते हैं। इफ यू अरेंज द मेडिसिन्स वी कुड सेव द पेशेंट। अब अगर इसी बात को पास्ट फॉर्म में कहना हो कि अगर आप दवाइयों का इंतजाम कर देते तो हम मरीज को बचा सकते थे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा इफ यू हैड अरेंज्ड द मेडिसिन्स वी कुड हैव सेव्ड द पेशेंट। कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव को मैंने एक अलग वीडियो में भी बताया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अब इस वीडियो में आगे देखते हैं कैन बी और कुड बी का यूज, पर एक ब्रेक के बाद। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। कई बार हम जिस काम की बात कर रहे होते हैं हम सुनने वाले का ध्यान उसी काम की तरफ खींचना चाहते हैं, ना कि काम को करने वाले की तरफ। तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं, आप ये वीडियो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसे पैसिव वॉइस में कहूंगा, ये वीडियो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। सो जब काम पर ध्यान खींचना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि सेंटेंस में काम करने वाले का जिक्र हटा दो या उसे सेंटेंस के आखिर में ले जाओ। पैसिव वॉइस में कैन बन जाता है कैन बी, और जिन सेंटेंसेस में कुड यूज होता है वहां कुड बन जाता है कुड बी, और सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। सो मेरा रेगुलर सेंटेंस होगा, आप ये वीडियो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो फ्रॉम माई वेबसाइट। अब अगर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दूं तो मैं बोलूंगा,
ये वीडियो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। दिस वीडियो कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम माई वेबसाइट। इस एग्जाम्पल में मैंने आपका जिक्र हटा दिया, यानी डाउनलोड करने वाले का जिक्र हटा दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। यू कैन मेक द पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड। इसे पैसिव वॉइस में कहेंगे, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की जा सकती है। द पेमेंट कैन बी मेड बाय क्रेडिट कार्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें जुर्माना लगा सकता है, लगा भी सकता है और नहीं भी। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुड फाइन अस। इसे पैसिव वॉइस में कहूंगा, हम पे जुर्माना लगाया जा सकता है। वी कुड बी फाइंड। इसके अलावा कैन बी और कुड बी यूज किया जाता है जब हम किसी काम के मुमकिन होने के बारे में नहीं, बल्कि किसी हालत के मुमकिन होने के बारे में बात करते हैं। जब हमारा मतलब कर सकने से नहीं, बल्कि हो सकने से होता है। मैं सीरियस हो सकता हूं। आई कैन बी सीरियस। इसी बात को क्वेश्चन की तरह सामने वाले को भी पूछा जा सकता है। क्या तुम सीरियस हो सकते हो? कैन यू बी सीरियस? मैं तुम्हारे साथ बनावटी नहीं हो सकता। आई कांट बी आर्टिफिशियल विद यू। तुम मुश्किल में हो सकते हो, या शायद नहीं भी। यू कुड बी इन ट्रबल। मैं गलत हो सकता हूं, या शायद नहीं भी। आई कुड बी रॉन्ग। अब हम देखते हैं कि कैन को अलग अलग टेंसेस में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हुए कैसे यूज किया जाता है। कैसे कहा जाता है कि मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा कर सका, मैं ऐसा कर सकता हूं और मैं ऐसा कर सकूंगा। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ, अब मैं बोल सकता हूं। नाउ आई कैन टॉक। इस बात को कहने का एक और तरीका है, अब मैं बोल पा रहा हूं। हम बहुत बार एक ही मतलब से ये दोनों बातें बोलते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर पाता हूं। मैं धीरे ही चल सकता हूं, या फिर मैं धीरे ही चल पाता हूं। और बहुत बार हम इन्हें अलग मतलब से भी बोलते हैं। मैं एक रात में पूरी बुक पढ़ सकता हूं, पर पढ़ नहीं पाता हूं। इंग्लिश में बोलते हुए भी इन दोनों बातों के अलग वर्ड्स हैं। मैं कर सकता हूं, आई कैन। मैं कर पाता हूं, आई एम एबल टू। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग टेंसेस में कैन का यूज समझते हुए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिलहाल हम वहीं चलते हैं जहां से हमने इस वीडियो को शुरू किया था। कैन का यूज दो तरह से किया जा सकता है। एक तो एबिलिटी बताने के लिए, यानी काबिलियत बताने के लिए, या फिर पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कुछ मुमकिन है, कुछ संभव है, ये बताने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, यानी मुझ में इंग्लिश बोलने की काबिलियत है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन की फॉर्म में, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? क्या तुम में इंग्लिश बोलने की काबिलियत है? कैन यू स्पीक इंग्लिश? नेगेटिव क्वेश्चन की फॉर्म में, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो? यानी क्या तुम में इंग्लिश बोलने की काबिलियत नहीं है? कांट यू स्पीक इंग्लिश? इसे हम क्यों, कब, कहां, कैसे वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हो? Why can't you speak English? मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूं? How can I learn English? मैं इंग्लिश कहां सीख सकता हूं? Where can I learn English? पर हम बहुत ज्यादा बातों में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम ये क्वेश्चंस फिर कभी समझेंगे और फिलहाल हम यहां से हटा देते हैं। अब पॉसिबिलिटी की बात करते हुए, मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं, इसलिए मैं टीवी देख सकता हूं, यानी मेरा टीवी देखना मुमकिन है। My parents are away, so I can watch TV. अब नेगेटिव सेंटेंस, मेरे पेरेंट्स घर पे हैं, इसलिए मैं टीवी नहीं देख सकता हूं। My parents are at home, so I can't watch TV. अब क्वेश्चन की फॉर्म में, क्या तुम टीवी देख सकते हो जब तुम्हारे पेरेंट्स घर पे होते हैं?
कैन यू वॉच टीवी व्हेन योर पेरेंट्स आर एट होम? अब नेगेटिव क्वेश्चन, क्या तुम टीवी नहीं देख सकते जब तुम्हारे पेरेंट्स घर पे होते हैं? कांट यू वॉच टीवी व्हेन योर पेरेंट्स आर एट होम? अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, और पास्ट टेंस में सबसे पहले देखते हैं पास्ट एबिलिटी। जब मैं छोटा था मैं गिटार बजा सकता था, यानी तब मुझ में गिटार बजाने की काबिलियत थी। When I was young, I could play guitar. अब नेगेटिव सेंटेंस, जब मैं छोटा था तब मैं गिटार नहीं बजा सकता था, पर अब बजा सकता हूं। When I was young, I couldn't play guitar. अब क्वेश्चन की फॉर्म में, जब तुम छोटे थे क्या तुम गिटार बजा सकते थे? When you were young, could you play guitar? अब नेगेटिव क्वेश्चन की फॉर्म में, जब तुम छोटे थे क्या तुम गिटार नहीं बजा सकते थे? When you were young, couldn't you play guitar? एबिलिटी की बात करते हुए दो बातें हो सकती हैं, या तो कर सकता था या नहीं कर सकता था। पर पॉसिबिलिटी की बात करते हुए हम सिर्फ इतना ही नहीं कहते कि कर सकता था या नहीं कर सकता था, हम ये भी कहते हैं कि कर सका, यानी जो मुमकिन था वो कर पाया। जब हमारा मतलब हो कर सका या कर पाया, तो हम सेंटेंस में कुड की जगह was able to या were able to लगाते हैं, और बाकी सब सेंटेंसेस में कुड लगाया जा सकता है। कल बारिश नहीं हुई इसलिए हम खेल पाए। It did not rain yesterday, so we were able to play. कुछ बातों को हम इस तरह से भी कहते हैं, बिल्डिंग से निकलते हुए धुएं को मैं देख सकता था। मतलब वही है, पर इसे हम इस तरह से नहीं कहते कि बिल्डिंग से निकलते हुए धुएं को मैं देख सका। इसलिए हमें इस सेंटेंस में was able to यूज करने की जरूरत नहीं है, हम यहां could लगा सकते हैं। I could see the smoke coming out of the building. नेगेटिव सेंटेंस, मैं टीवी नहीं देख सकता था क्योंकि कल मेरे पेरेंट्स घर पे थे। I couldn't watch TV because my parents were at home yesterday. अब पॉजिटिव क्वेश्चन की फॉर्म में, क्या तुम टीवी देख पाए जब कल तुम्हारे पेरेंट्स घर पे थे? Were you able to watch TV when your parents were at home yesterday? हमने यहाँ were you able to इसलिए लगाया क्योंकि हमारा मतलब था क्या तुम ऐसा कर पाए। अब नेगेटिव क्वेश्चन, क्या तुम टीवी नहीं देख सकते थे जब कल तुम्हारे पेरेंट्स घर पे थे? Couldn't you watch TV when your parents were at home yesterday? अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर एबिलिटी के लिए, यानी किसी ऐसी काबिलियत के लिए जो आपके पास आने वाले टाइम में होगी, उसके लिए हम कैन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैन का मतलब है ऐसा कर सकता हूं, ये नहीं कि ऐसा कर सकूंगा। जब हमारा मतलब हो कि ऐसा कर सकूंगा, तब हम सेंटेंस में कैन की जगह विल बी एबल टू लगाते हैं। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं इसलिए जल्द ही मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश सो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। अब नेगेटिव सेंटेंस, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं इसलिए जल्दी ही इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा। आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग सो आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। विल नॉट बी एबल टू की जगह वोंट बी एबल टू लगा सकते हो। अब क्वेश्चन की फॉर्म, क्या तुम कुछ दिनों के बाद इंग्लिश बोल सकोगे? Will you be able to speak English after a few days? नेगेटिव क्वेश्चन, क्या तुम कुछ दिनों के बाद इंग्लिश नहीं बोल सकोगे? Won't you be able to speak English after a few days? फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हुए जिन बातों के लिए हम अभी से बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में यह मुमकिन है, हम उनके लिए कैन लगा सकते हैं, और जिन बातों का अभी नहीं पता हम उनके लिए विल बी एबल टू लगाते हैं। मैं मंडे को इंटरव्यू के लिए आ सकता हूं। आई कैन कम फॉर एन इंटरव्यू ऑन मंडे। मैं मंडे को इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकता हूं। आई कांट कम फॉर एन इंटरव्यू ऑन मंडे। मैं बॉस से बात करने के बाद ही आपको जवाब दे पाऊंगा। आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर टॉकिंग टू माई बॉस। मैं बॉस से बात करने से पहले आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। I won't be able to answer your question before talking to my boss. क्वेश्चन की फॉर्म में, क्या तुम मंडे को इंटरव्यू के लिए आ सकते हो? Can you come for an interview on Monday? नेगेटिव क्वेश्चन, क्या तुम मंडे को इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकते?
कांट यू कम फॉर एन इंटरव्यू ऑन मंडे? सो आज आपने घर से फोन, 1 मिनट। हेलो। हेलो अव्वल, क्या तुम ऑफिस से आते हुए 1 किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, 1 किलो गोभी ला सकते हो? यस आई कैन। 1 मिनट, मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, बड़े दिन से परमल की सब्जी नहीं बनाई।